हजारों लोग यरूशलेम में ईद मनाने हुए आए हुए थे। उन्हें जब ये मालूम हुआ कि मसीह यीशु आ रहा है, जिसने क्या किया था, 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया, जिसने हजारों लोगों को खाना खिलाया, जिसने लोगों को बीमारियों से शिफा दी। आजकल यही लोगों की जरूरत है ना, खाना पीना, बीमारियों से शिफा मिल जाए। तो यीशु मसीह ने ये सब कुछ किया था। आपको पता है कि यीशु मसीह बहुत बादशाह था जिसकी कोई आर्मी नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसा बादशाह है जिसका अज़ल और अबद तक तख्त है। वो मेरा और आपका आका यीशु मसीह है। उसकी शोहरत थी, लोग उसको देखना चाहते थे और उनको वो मौका मिल गया और लोग बड़ी खुशी के साथ यरूशलेम में आए। और यरूशलेम में जब वो आए तो उन्होंने यीशु मसीह को देखा। और यहाँ पर हम देखते हैं शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर वो बैठ गया। और भीड़ के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। यीशु का शहाना इस्तकबाल किया गया। आप सोच रहे होंगे कि यही वो अवाम है जो इतना जबरदस्त इस्तकबाल कर रही है। और यही अवाम आज से कुछ दिनों बाद जब जुम्मे वाले दिन मसीह यीशु को सारी वो कार्रवाई हुई, जुमेरात को यीशु मसीह को पकड़वाया गया और उस शख्स ने पकड़वाया जो यीशु मसीह का शागिर्द था, जिसको पहले भी चोरी की आदत थी। वो उसी थैले में से जो खजानची था उसी थैले में से वो निकाल कर खाता था। और उसने यीशु मसीह का सौदा कर दिया। उस पर अदालत हुई और जब उस पर अदालत हुई तो वही अवाम जो आज के दिन अतवार को नारे लगा रही है, होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, वही अवाम जो यीशु मसीह को जमीनी बादशाह के तौर पर देख रही थी। और वही अवाम जब रूमी हुकूमत ने यीशु मसीह को पकड़ लिया, वही अवाम क्या कह रही थी, इसको सलीब दो और उनकी खातिर किनको छोड़ दो, बराबा को। बराबा एक डाकू था, एक कातिल था, जिसने बहुत सारे डाके डाले, पूरी जिंदगी में कत्ल किए, लोगों को परेशान किया और लोग चला चला कर कह रहे हैं उसको छोड़ दो। और अब लोग चला चला कर क्या कह रहे हैं, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। इसकी एक रीजन है, वो रीजन ये है कि बहुत से लोग यीशु मसीह को जमीनी बादशाह के तौर पर ले रहे हैं, जबकि यीशु मसीह हमेशा कायम रहने वाला बादशाह है। उसका तख्त हमेशा कायम है और लोगों की वो हर दौर में जरूरियात पूरी करता है। आज भी आपकी जिंदगी में यीशु मसीह ने मौजूदे किए होंगे, यकीनन बहुत से मौजूदे यीशु मसीह ने किए होंगे। आपकी जरूरियात को उसने पूरा किया होगा, आपको रोजगार दिया होगा, आपको औलाद जैसी नेमत दी होगी और आपको सबसे बढ़कर तंदुरुस्ती दी होगी। आज यीशु मसीह का इस्तकबाल हमें करने की जरूरत है। ये तो अच्छी बात है कि हम खजूरों की डालियां लाते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं, उस यादगारी को मनाते हैं, लेकिन आज के दौर में हमें किसको तैयार करने की जरूरत है, अपने दिल को तैयार करने की जरूरत है, अपने दिल को सजाने की जरूरत है ताकि मसीह यीशु हमारे दिल में आ सके। क्योंकि उसने क्या कहा है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता हूँ। आज हमें अपने दिल के दरवाजों को खोलने की जरूरत है। आज हमें जोश और खरोश के साथ उसका इस्तकबाल अपने दिल में करने की जरूरत है ताकि वो हमेशा हमारे साथ रहे। क्योंकि उसने वादा किया है, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं कह देता। हमारी ये जो जमीनी जिंदगी है ये चंद सालों की है, क्योंकि हजरत दाऊद ने ज़बूर की किताब में फरमाया है उम्र की मियाद ही क्या है, 70 बरस, अगर कुव्वत हो तो 80 बरस। लेकिन आज के दौर में मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो जवानी में भी जा रहे हैं मसीह यीशु के पास जा रहे हैं, लेकिन अगर हमने तैयारी ना की होगी तो हमारा हाल आपको पता है क्या होना है। हमने बहुत दफा यहाँ पर कलाम में सुना है
और दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। ये कलाम आपने बहुत दफा सुना हुआ है ना, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। और मसीह यीशु ने फिर खुद फरमाया है मकान में, देखो मैं जल्द आने वाला हूँ, अब हर एक के अमाल के मुताबिक उसके पास अजर है। आज जो आप कर रहे हैं उसका अजर आपको मिलेगा, जो अच्छे काम कर रहे हैं उसका भी मिलेगा आपको अजर, और जो आप बुराइयां कर रहे हैं उसका भी अजर आपको लाजमी मिलेगा, क्योंकि वो नेकों और बदों की अदालत दोनों को करने को आने को है। अगर आप चाहते हैं कि आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें, जैसे उस वक्त वो आवाम वक्ती तौर पर खुश हो रही थी, लेकिन आप चाहते हैं अगर आप हमेशा के लिए खुश हो और हवा में उड़कर उसकी आमदसानी के लिए अपने आप को आप तैयार करें तो उसका इस्तकबाल कर सकें, आपको अपने अंदर चेंजिंग लाने की जरूरत है, ताकि मसीह यीशु आपके अंदर आ सके, ताकि उसके वादे आपकी जिंदगी में पूरे हो सके, ताकि आप उस नए यरूशलेम में जा सके जिसका जिक्र इस बाइबल मुकद्दस में है, जिसका जिक्र उसने खुद किया है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं कह देता। आज हमें सोचने की जरूरत है कि आज हम सिर्फ उसी वाम की तरह तो नहीं जो वाम वक्ती तौर पर खुश हो रही है, नारे लगा रही है, और चंद दिनों बाद वही वाम कह रही है इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। अगर हम ऐसी वाम है तो हमें सोचने की जरूरत है। आज हमारे पास टाइम है। हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं, जो पिछले साल हमारे साथ थे लेकिन इस साल हमारे साथ उस खजूरों के एतवार को नहीं मना रहे, क्योंकि कोई भी शख्स जो है जो इस दुनिया में आना है उसने जाना जरूर है, क्योंकि पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है ऐ इंसान तू खाक है और खाक में तुझे लौट कर जाना है। इससे पहले कि आप उस खाक में दोबारा लौट के चले जाएं, आपको कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि हजरत दाऊद ज़बूर की किताब में फरमाते हैं कब्र में कौन तेरी सताइश करेगा। आप फिर इस वक्त को पछताएंगे, जो वक्त अभी आप गुजार रहे हैं ना, अगर आपने तैयारी ना की तो आप उस अमीर शख्स की तरह पछताएंगे। आपको पता है ना अमीर शख्स और लाजर की कहानी का। लाजर जिसने दुख उठाए, जिसने मुश्किलात उठाई, यहाँ तक कि वो इतना बीमार था, अमीर शख्स के दरवाजे पर था और उसके मेज पर से जो टुकड़े गिरते थे वो खाता था, और एक दिन वो अमीर शख्स भी चला गया, लाजर भी चला गया। लाजर ने दुख उठाए, मुसीबतें उठाई, परेशानियां उठाई, बीमारी देखी, लेकिन उसने अपने दामन को पाक रखा और वो कहाँ गया? बाप इब्राहिम की गोद में। और अमीर शख्स दूर से देख रहा था कि लाजर, ये तो वही लाजर है जो बीमार था, जो मेरे दरवाजे पर था, तो ये बाप इब्राहिम की गोद में है। और उसने क्या कहा? बाप इब्राहिम से दरखास्त की कि लाजर को भेज कि अपनी जो उंगली है उसका सिरा पानी में डुबो कर लेकर आए तो मेरी जुबान पर रखे। उसको क्या जवाब मिला कि तुम्हारे और हमारे दरमियान में बहुत बड़ा घड़ा है, कोई इसे पार नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, वहां पर अगर आपको कोई प्यारा अगर दूसरी साइड पर भी हो, आप उसे अगर देख भी सके तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारे, आपके लव वन, आपके बच्चे, आपके का हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके रिश्तेदार उसी जगह पर हो, तो आप जो सीख रहे हैं आपको उन्हें सिखाने की जरूरत है, ताकि वो भी बच सके, ताकि आप जहां पर जाएं वहां पर आपका घराना भी हो, ताकि आप ऐसे बाग में जा सके जिसके एक दरख्त से एक फल आप तोड़े और उसी जगह पर नया फल लग जाए, जहां पर दूध की नहरें हो, जहां पर शहद की नहरें हो, जहां पर ना लोड शेडिंग हो, और सबसे बढ़कर मेरे और आपके आका का तख्त हो जिसके सामने हम उसकी हर वक्त प्रेज कर सके, वर्शिप कर सके उसके फरिश्तों के साथ। अगर आप सब ये सहूलतें चाहते हैं तो आपको अभी से कुछ करने की जरूरत है। ये अच्छी बात है कि हम ये जो इवेंट है, जो हमारे मजहबी त्यौहार है, उनको जो खरोश से हम मनाते हैं, ये तो हो चुके हैं। मसीह यीशु का तो इस्तकबाल हो चुका है। मसीह यीशु तो इस दुनिया में आके यहाँ से दुख उठाकर, जिंदगी मौत लेकर, जिंदा होकर आसमान पर चले गए हैं, लेकिन हमारी जिंदगी अभी बाकी है। लेकिन हमने अभी यीशु मसीह को
उस तख्त पर देखना है। अगर आप ये सारा कुछ चाहते हैं तो आप तैयारी करें। आप अपने दिलों में से हर तरह की बुराई को निकालें, हर तरह के